प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों अपन जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हिंदी की जो एग्ज़ाम दोस्तों आपकी 20 फरवरी को है उसका पेपर किस टाइप से आएगा, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। 20 फरवरी का पूरा पेपर आपके सामने है दोस्तों। एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले इस पेपर को एक बार आप ज़रूर देख लेना। मैं इस पेपर का सॉल्यूशन आपको व्याख्या सहित करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो कि आपके अनिवार्य हिंदी में 12th में दोस्तों 80 में से 80 नंबर आए तो इस पेपर को ध्यान से पूरा देख के अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले अपन दोस्तों देखेंगे बहुवस्तुनिष्ठ, मतलब यानी दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो सबसे पहले देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा है, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। देखिए मैं अपने विचार आपके साथ अभिव्यक्त कर रहा हूँ, है ना, तो वो किस माध्यम से कर रहा हूँ? संकेतों से कर रहा हूँ, भाषा से कर रहा हूँ, पद से कर रहा हूँ, ध्वनि से कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, विचारों को आदान या अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है वो होता है भाषा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ब बता रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ब आप सबका सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, शब्द का कल्पना आधारित अर्थ जो अभिधेय तथा लक्षण से परे हो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? देखिए अभिधा या लक्षण से परे हो तो वहाँ पर जो शब्द शक्ति होती है वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति दोस्तों। कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जन संचार के माध्यम में रेडियो किस प्रकार का माध्यम होता है? देखिए रेडियो पुराने समय में सबके घर पे होगा, तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि जो रेडियो होता है वो सर्वे माध्यम है। ठीक है ना, टीवी होता है ना, टेलीविजन, वो दृश्य सर्वे दोनों होता है, बट रेडियो कैसा माध्यम है? ओनली फॉर दोस्तों ये आपका सर्वे माध्यम होता है। ठीक है, अगला, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता में कौन सा दौर बिल्कुल चल रहा है? आपको बताना है विद्यार्थियों कि जो आधुनिक में है ना इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो बिल्कुल जो आज का दौर है वो दोस्तों दूसरा है। कौन सा दौर चल रहा है दोस्तों? इनका दूसरा दौर चल रहा है। ठीक है, अगला है, बात सीधी थी पर कविता में किसकी सहजता बताई गई है? बिल्कुल बात सीधी थी पर दोस्तों कविता में किसकी सहजता की बात की गई है? तो भाषा की सहजता की बात की गई है दोस्तों। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 5 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले तो विद्यार्थी 12th के बाद गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, तो BSTC का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे आरपी स्टडी ऐप पे मिलने वाला है दोस्तों, जिससे आप कम समय में दोस्तों BSTC की शानदार तैयारी कर सकते हो। बहुत जल्द आपका एग्जाम, इतना आपको समय नहीं मिलेगा कि आप मार्केट से बुक लाओगे तैयारी करोगे। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से दोस्तों कंप्लीट तरीके से आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 100% इस बैच से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सभी विषयों का समावेश है। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट और पुराने 16 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है, तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें साथ में। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है। BSTC में आराम से आपका नंबर आ जाएगा पहली बार में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, उषा का जादू टूटने का कारण क्या था? देखिए उषा का जादू कब टूटता है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उषा का जादू कब टूटता है? जब सूर्य का उदय हो जाता है। जो लालिमा होती है ना, जब सूर्य उदय नहीं होता है तो उस समय जो उषा का समय रहता है वो अपना दोस्तों तो दिखाई देता है भोर का समय, वो बहुत शानदार होता है। बट जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों है वो उषा का जादू है टूट जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने, बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? बादल राग कविता में जो बादल दोस्तों हैं वो क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है साथियों? क्रांति का प्रतीक माना गया है। अगला है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? देखिए बाजार दर्शन के नाम से एक दोस्तों आपका पाठ है, उसके अंदर बाजार का जादुई प्रभाव, जिस तरीके से अपन बाजार में जाते हैं, वस्तु अपन को अट्रैक्टिव करती है, खरीदने का मन करता है, तो वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बाजार का जादुई प्रभाव है वो यहाँ पर दोस्तों वर्णन किया है। अगला, पहलवान लट्टन का गुरु कौन था? लट्टन सिंह का दोस्तों आपको बताना है गुरु कौन था। देखिए जो पहलवान लट्टन सिंह थे दोस्तों उनका गुरु था ढोलक। कौन था दोस्तों? ढोलक। अगला, शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? एक आपका पार्ट है शिरीष के फूल, तो शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है दोस्तों? केसर के समान, किसान के समान, या अवधूत के समान, या दोस्तों अमलतास के समान। तो शिरीष के फूल को प्यारे विद्यार्थियों
बिल्कुल यहाँ पर अवधूत के समान बताया गया है। जो भी ऑप्शन स करके आया है सो ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला अगला यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते थे? यशोधर बाबू दोस्तों थे वो किसके आदर्शों पर चलते थे? जैसे अपना भी कोई आइडियल होता है, किसी को अपन गुरु मानते हैं और उसी के आदर्शों पर चलते हैं, तो उसी तरीके से यशोधर बाबू है वो किसके आदेशों पे चलते थे? विद्यार्थियों आदर्शों पे चलते थे। वो चलते थे कृष्णानंद। कृष्णानंद इनके जो दोस्तों गुरु या जो भी थे, तो इनके दोस्तों ये आदर्शों पर चलते थे। ठीक है। अगला मोहनजोदड़ो किसकी अनूठी मिसाल है? बिल्कुल मोहनजोदड़ो है दोस्तों ये नगर नियोजन की एक अनूठी मिसाल है। मोहनजोदड़ो में अगर आप नगर नियोजन देखोगे ना तो वाकई में काबिल तारीफ है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर जब आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। आगे के जो भी आपके पेपर है, और 20 फरवरी को जैसे ही आपका हिंदी का पेपर हो जाएगा मैं आपको लाइव आके यहाँ पर आंसर की भी करवाऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थान में पहले रिक्त स्थान है भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है दोस्तों? भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? बोली। ठीक है। जिस शब्द में मुख्य अर्थ निकलता है, बिल्कुल जिस शब्द से दोस्तों क्या निकलता है? मुख्य अर्थ निकलता है, तो वहां पर शब्द शक्ति होती है अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को कहते हैं। बिल्कुल जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य में आता है ना, तो काव्य की शोभा है वो दोगुनी हो जाती है। ठीक है। अगला जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिए जहाँ वास्तव में दोस्तों है ना विरोध न होते हुए भी विरोध होने का आभास होता है ना, तो वहाँ पर होता है विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। अगला दोस्तों आपके सामने प्रोबेटन का हिंदी अर्थ है, तो बिल्कुल इसका दोस्तों हिंदी अर्थ है वो यहाँ पर क्या है? वो दोस्तों आपका है परिवीक्षा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये गलत मत करना, एग्जाम में आएगा परिवीक्षा। और लेआउट का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? लेआउट का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों खाका। ठीक है, नहीं खाका कह सकते हो यहाँ दोस्तों आप अभिन्यास कह सकते हो। ठीक है, लेआउट। हाँ देखिए अगला प्रश्न आपका आएगा निम्नलिखित में से अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश आएगा, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना, तो मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ। लेखक को कौन सा काल अच्छा लगता था दोस्तों? बचपन अच्छा। बिल्कुल सबको बचपन अच्छा लगता है। जब बचपन में होते तब होता है कि भाई कब बड़ा हूँ, बड़े होते तब लगता है कि बचपन अच्छा था। ठीक है, तो वही चीज़ है। लेखक के लिए संसार किसके समान बन गया था? तो बिल्कुल लेखक के लिए संसार है वो युद्ध क्षेत्र के समान बन गया था। ठीक है। युवा काल में किस विशेषताओं ने लेखक को मोहित किया है? तो उसके अंदर आकांक्षाएं, पुरुषार्थ, ज्ञानोदय, ठीक है, सभी आएगा। ठीक है। हाँ तो अगला ये दोस्तों आप देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अपठित पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। पद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। वर्तमान साहित्यकारों ने किस शक्ति का अभाव है? कर्म शक्ति का अभाव है दोस्तों। ज्ञान तो सब देते हैं बट काम कोई नहीं करता है। ठीक है। कर्म हमारे साथ क्या लाता है? बिल्कुल कर्म हमारे साथ संकीर्णता लाता है। ठीक है। सच्चाई शब्द में पढ़ते हैं दोस्तों आई। कौन सा पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। उसके बाद लघुरात्मक क्वेश्चन दोस्तों कुछ है वो ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि लघुरात्मक क्वेश्चनों से किस तरीके से प्रश्न है वो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पहला है उषा कविता में किस परिवेश का चित्रण हुआ है? उषा कविता दोस्तों है उसके अंदर किस चित्रण का परिवेश हुआ है? तो इसके अंदर प्राकृतिक परिवेश है दोस्तों, इसका चित्रण मिलता है। ठीक है। अगला है छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपना खेत किससे बताया है? इस कविता में दोस्तों कवि ने अपना खेत है वो कागज का पन्ना बताया है। कवि के लिए हमेशा खेत कौन होता है? कागज का पन्ना होता है जिस पे वो मेहनत करता है, जिस पे वो लिखता है। ठीक है। अगला ज्ञानेंद्र कुमार के किन्हीं दो उपन्यास को बताइए। देखिए ज्ञानेंद्र कुमार के अगर मैं आपको उपन्यास बताऊं प्यारे विद्यार्थियों तो वो कौन कौन सा है? वो है एक तो परख, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर परख, और एक है सुनीता। ठीक है। अगला शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? बिल्कुल शेर के बच्चे का असली नाम दोस्तों वो आपको बताना है। तो इसका असली नाम था चांद सिंह दोस्तों। क्या था? चांद सिंह शेर के बच्चे का असली नाम था। ठीक है। समाचार लेखन में स ककार कौन कौन से होते हैं? देखिए समाचार लेखन में ककार होते हैं ना, अगर वो ना हो तो समाचार अधूरा है। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये क्या है? समाचार पत्र लेखन के 6 ककार होते हैं साथ। ठीक है। जन संचार के प्रमुख माध्यमों के नाम लिखिए। तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट है,
ये जनसंचार के प्रमुख माध्यम होते हैं साथियों। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे लघुरात्मक क्वेश्चन दोस्तों। यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना क्यों पसंद नहीं था? देखिए, इंसान जब घर देरी से लौटता है ना, चाहते हुए भी वो देरी से लौटता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पारिवारिक मतभेद है, घर में लड़ाई वगैरह चलती है। ठीक है, नहीं तो फिर अपने पता है अगर अच्छे से परिवार रह रहे हैं तो अपने आप मन करता है घर जाने का। ठीक है, बट जिनके पारिवारिक मतभेद होता है वो हमेशा दोस्तों घर है वो लौटना कम ही पसंद करते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सादगी और समानता को देखते हुए दूसरों से क्या बोलते हैं, लो प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है, बिजली के समान चमक रहे छल्ले कहा से बताना है आपको। डॉक्टर अम्बेडकर ने दास्ता किसे बताया समझाना है। विशेष लेखन किसे कहा जाता है, इसके अंदर कौन कौन से लेखन आते हैं। कहानी और नाटक में अंतर बताइए दोस्तों। उसके बाद रेडियो समाचार किस शैली पर आधारित होते हैं वो आपको लिखना है। 100% दोस्तों आपको प्रश्न मिलेंगे, अच्छे से याद करना। ठीक है, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कमरे में बंद अपाहिज कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ये कमरे में बंद ये अपाहिज है ना, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। और लट्टन सिंह वाला भी, लट्टन सिंह के सिर पर कसरत की धुन कब सवार हुई वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, अम्बेडकर के आदर्श समाज का आधार क्या है? जूझ उपन्यास के आधार पर लेखक के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, वो आपको लिखना है। कुंवर नारायण और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, खबर करना विद्यार्थियों, जीवन परिचय आएगा। ठीक है ना, 2 जीवन परिचय पक्के आएंगे, तो यहाँ पर पूछा है कुंवर नारायण और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका है एक, देखिए निविदा लिखनी। क्या लिखनी दोस्तों आपको? राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की ओर से एक निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें फर्नीचर एवं स्टेशनरी करेगा वितरण। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्तों? निविदा। निविदा कैसे लिखते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियो बना के समझा दूंगा कि पत्र लेखन कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद निविदा कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, अधिसूचना कैसे लिखते हैं, सब कुछ अगर आपने कमेंट किया तो मैं वीडियो बना के पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि जो 3-4 दिन बचे हैं ना, इसके अंदर आप बढ़िया तैयारी करो। तो आपके, अगर आप चाहे पूरे साल कम तैयारी करते हो बट इस बचे 3-4 दिनों में शानदार तैयारी करोगे तो आपका नंबर है वो आराम से बढ़िया शानदार नंबर आएगा और दोस्तों परसेंटेज भी अच्छे खासे बनेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाओ सभी विद्यार्थी, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब आपको निबंध लिखना है 300 शब्दों में। समाज निर्माण में नारी की भूमिका क्या है? फोन, मोबाइल, वरदान या अभिशाप, इंटरनेट की क्रांति और राजस्थान के पर्यटन स्थल। देखिए, इस तरीके के निबंध आपको मिलेंगे साथियों। ये कंप्लीट हिंदी का पूरा पेपर था। अब आप कमेंट करेंगे कि आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको 12th के बाद गवर्नमेंट में दोस्तों जल्दी नौकरी मिले तो हमारे साथ बिल्कुल ज़रूर जुड़े आप। हम आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करके BSTC, CET जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, कोर्स लेके हमारे साथ जुड़ जाओ और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो विद्यार्थियों। जैसे ही आपका एग्जाम होगा मैं आपको लाइव आपके आंसर भी करवा दूंगा। तो चलिए विद्यार्थियों, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि आगे आपको निबंध का वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, निबंध वगैरह, निविदा वगैरह कैसे लिखते हैं इसका वीडियो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।